पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संगठन की समीक्षा बैठक थी, क्योंकि हर 3 महीने पर पार्टी के संगठन की समीक्षा बैठक होती है और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आज की बैठक संगठन की समीक्षा के साथ साथ त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आज कार्यकर्ताओं को अवगत कराया गया है कि आने वाले समयों में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरी मजबूती के साथ पश्चिमांचल की समस्त सीटों पर और समस्त जनपदों में लड़ेगी। देखिए, कहीं न कहीं पूर्व की सरकारों ने हमेशा आक्रांताओं के इतिहास को आगे बढ़ाने का काम किया है। ऐसे आक्रांता जो इस देश में आकर के इस देश को लूटने का काम किए, इस देश को बर्बाद करने का काम किए, इस देश की संस्कृति सभ्यता को कहीं अस्तामूद करने का काम किए, तो पूर्व की सरकारें चाहे केंद्र की हो चाहे स्टेट की हो, या समस्त सरकारें निरंतर आक्रांताओं के इतिहास को पढ़ा करके इस देश के अंदर भय डालने का काम किया था। लेकिन आज एनडीए की सरकार में जिस प्रकार से राजा महाराजाओं के ऊपर चर्चा हो रही है, उनके किए गए संघर्ष, उनके द्वारा इस देश को बचाने के लिए जो किया गया कार्य था, आज उस पर चर्चा हो रही है, तो स्वाभाविक तौर पर है जो विरोधी हैं उनको बुरा लगेगा। और मैं इस बात को स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि माननीय सांसद का बयान सरासर गलत था। उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो इस देश की एकता को तोड़ने का काम करता हो, जो इस देश की संस्कृति सभ्यता पर आघात पहुंचाता हो, जो इस देश के युवाओं को जो इतिहास पढ़ाने के लिए हम लोग अग्रसर हैं, जो इतिहास पढ़ करके इस देश की रक्षा सुरक्षा, इस राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए जिनके अंदर एक भाव आ सकता था, ऐसे लोगों पर कुठाराघात करने का काम माननीय सांसद जी ने किया। ऐसे सांसद के बयान की मैं भर्त्सना करता हूं और ऐसे लोगों को जनता जनप्रतिनिधि न बनावे जो देश के साथ गद्दारी करने का काम करते हैं। तो बिल जो पेश किया गया है लोकसभा में, उसके बारे में क्या कहें? एकदम 100% सही है। हम लोग लंबे समय से मांग भी कर रहे थे कि जो ये मुस्लिम समुदाय के जो गरीब तबके के लोग हैं, देखिए जो वक्फ बोर्ड की वक्फ बिल पेश किया गया, उसपे जितने मजबूत और धन पशु मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, यह अपने ही जाति के, अपने ही समूह के कमजोर लोगों की जमीन को लूटने का काम करते थे। तो उसी बिल को हम लोगों ने संशोधित करके केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है और उस पर सहमति भी प्रदान हुई। मैं यह कह सकता हूं कि जो वक्फ की जमीनें हैं, अब वह जमीन उन गरीब मुस्लिम को भी मिलेगा जो आज तक जिसको प्राप्त नहीं हो पाया। यह बिल उस गरीब मुस्लिम कम्युनिटी के पक्ष का है। यह बिल उन लोगों के लिए है जिनके पास न तो अभी रहने को घर है, न ही जमीन है। तो ऐसे लोगों के लिए है जिनको इस बिल के माध्यम से ऐसे लोगों को जमीन भी उपलब्ध कराया जा सकता है और ऐसे लोगों को रहने के लिए आवास की व्यवस्था की जा सकती है। बिल में जो है गैर समुदाय के लोग जोड़ने की बात करी, जिससे मुस्लिम समुदाय नाराज है। उसमें नहीं, देखिए इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे आईएएस की भर्ती होती है, आईएएस की भर्ती के लिए कोई क्राइटेरिया तय नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी ही जाकर के उसमें होगी। कहीं न कहीं इस बार हमारी सरकार ने, एनडीए की सरकार ने 51 आईएएस और आईपीएस मुस्लिम कम्युनिटी को देने का काम किया। मैं बात यह करना चाहता हूं कि जब इनके द्वारा रचित सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, जो व्यक्ति नौकरियों में 23% था, इनकी सरकार में 1% आके रह गया है। हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पर कार्य करती है और यह वक्फ बिल जो है, हम सब लोग मिल करके सबके सहयोग से उनका भी कल्याण करेंगे जिनको अल्पसंख्यक कहा गया है। जिला पंचायत में पूर्वांचल में कितनी सीटों की उम्मीद है? अरे पिछली बार हर जनपद में खाता खोले थे, जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए थे। इस बार पश्चिमांचल आए हुए। पश्चिमांचल की बात किया जाए, पश्चिम के हर जनपद में 10 जिला पंचायत सदस्य हमारे मिनिमम होंगे और 3 जनपद में अध्यक्ष भी बनाऊंगा।